जय महाकाल, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आज है लेक्चर नंबर 7 में आज हम फिर से छोटे छोटे टॉपिक करेंगे और 2 लेक्चर और बस बचेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। दूसरे PYQ कर लेने हैं, तो आज ये चालू करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, कहाँ तक कर लिया था ये भी हो गया था। कुछ इनिशियल लेक्चर में किए थे ये सब टॉपिक ना, 2 से 3 लेक्चर हम लोग ने बहुत लेक्चर लिए हैं और एकदम बेसिक से गए हैं। ज़्यादा परेशानी यानी ज़्यादा देर एकदम बेसिक से गए हैं। लेक्चर ज़्यादा हो जाए पर एकदम बेसिक से कवर करना है, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। और मैंने नोट्स इस तरीके से लिखे हैं कि आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर जगह जो मेरे निशान थे, जैसे ये डायग्राम हो गया, ये सब छोड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेन ऑफ फ्लैक्सेशन एंजाइम हो गया, ये हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया, और ये चाहते थे ये भी हो गया था। ये पिछली क्लास में सेलेक्टिव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सिलेक्शन बाय 2 जीन मेथड और चाहते थे लेग जीन के द्वारा सिलेक्शन हो गया था। फिर आता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट होता क्या है? बेसिकली क्लोनिंग साइट होता है ऐसी साइट वेक्टर में जो आपकी क्लोनिंग में मदद करती है। तो वेक्टर के थ्रू हम लोग क्लोनिंग कैसे करवा पा रहे हैं? ये मान लेती है एक वेक्टर है और इसमें क्या कर रहे हैं, एक साइट है जिसमें हम लोग लेस्टेशन एंजाइम का वर्क करवा लें या लेस्टेशन एंजाइम काम कर रहा है, और इस साइट में फिर हम लोग अपना जो वो है फॉरेन डीएनए वो इंसर्ट कर दे रहे हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो इसी कारणवश जो है हमारा क्लोनिंग हो पाता है। फिर ये जो RDNA बनता है, इसे जब हम लोग होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तब जाते क्लोनिंग हो पाती है। मतलब क्लोनिंग साइट वो साइट है वेक्टर के अंदर जहाँ पे हम लोग फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं वो हो जाता है क्लोनिंग साइट। वो क्या हो जाता है? क्लोनिंग साइट। ठीक है, तो लेस्टेशन साइट या रिकॉग्निशन साइट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लेस्टेस यानी क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट क्या है? वेक्टर में एक ऐसी साइट जो आपकी क्लोनिंग में मदद कर रहा है। और वेक्टर क्लोनिंग में कैसे मदद कर रहा है? जब हम लोग एक साइट पे लेस्टेशन एंजाइम का वर्क करवा लें और फॉरेन डीएनए वहाँ इंसर्ट करवा लें, मतलब ये वो साइट है जहाँ पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो रहा है। और फॉरेन डीएनए किस साइट में इंसर्ट होता है? ऑब्वियस ही बात है, लेस्टेशन साइट या रिकॉग्निशन साइट में। इसलिए क्लोनिंग साइट जो है वो लेस्टेशन साइट या रिकॉग्निशन साइट का ही दूसरा नाम होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो क्लोनिंग साइट, लेस्टेशन साइट और रिकॉग्निशन साइट का ही दूसरा नाम है। हाँ कि ना? अब ये होस्ट सेल क्या है? होस्ट सेल जिसमें हम लोग क्लोनिंग करवा लें, जिसमें हम लोग तो प्रोडक्ट बनवाना है, वो ऑर्गेनिज्म होस्ट हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूज हो रहा है क्लोनिंग के लिए, एनी ऑर्गेनिज्म विच इज बीन यूज्ड फॉर क्लोनिंग इज नोन एज होस्ट। हाँ कि ना? यस सर। तो होस्ट कौन कौन हो सकता है? होस्ट ईस्ट भी हो सकता है, कोई माइक्रोब भी हो सकता है, जैसे प्लांट हो सकता है, या हम लोग बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या एनिमल बोल सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो ये कॉलोनी साइट की डेफिनेशन है, इसी तो लिखना है कि इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए, एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए या हम लोग डिजाइलेबल जीन, फॉरेन डीएनए। हाँ कि ना? यस सर। फॉरेन डीएनए या डिजाइलेबल जीन तो लिंक करने के लिए जो वेक्टर है वो नीड रहता है। प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट यूज फॉर कॉमनली यूज लेस्टेशन एंजाइम। मैंने उस दिन भी बताया था कि एक लेस्टेशन एंजाइम के लिए प्रिफरेबली एक ही रिकॉग्निशन साइट एक वेक्टर में लेते हैं। अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट आ जाती है तो वो वेक्टर जनरली प्रेफर नहीं किया जाता। तो वही चीज इधर लिखी है। अब क्या बोला है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर will generate several fragments which will complicate the gene cloning। मतलब अगर एक रिकॉग्निशन साइट से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट लेंगे, एक रिकॉग्निशन साइट से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट लेंगे तो परेशानी आ जाएगी किस चीज में? जीन क्लोनिंग में। क्योंकि वेक्टर के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, वेक्टर के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और वो फ्रेगमेंट्स सही से जोड़ रहे हैं कि नहीं डीएनए लाइगेज की मदद से, ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ कि ना? तो क्लोनिंग साइट के अंदर तो ये लिखना है, पॉज कर दे। अब होस्ट के अंदर क्या लिखना है? होस्ट के अंदर है ना, बेसिकली लिखना है कि ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग, organism which is used for colonies is known as host। मतलब organism
यूज फॉर क्लोनिंग, यूज फॉर क्लोनिंग, यानी यूज फॉर जीन क्लोनिंग। एक्चुअली आरडीएनए में हम लोग जीन क्लोनिंग करवाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर जीन क्लोनिंग इज नोन एज होस्ट, हाँ कि ना। तो होस्ट कौन कौन हो सकता है? होस्ट जो है वो ईस्ट हो सकता है। होस्ट कौन हो सकता है? ईस्ट हो सकता है, हाँ कि ना। फिर कौन हो सकता है? ईस्ट हो सकता है। और कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, हाँ कि ना। यस सर, बैक्टीरिया हो सकता है। अब ईस्ट है क्या ये बताओ? ईस्ट कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? तो ये फंगाई किंगडम से बिलोंग करता है। तो अगर मैं उसमें वो लिख दूं, होस्ट में फंगाई कैन बी यूज एज होस्ट, तो आंसर क्या होगा? यस। तो ईस्ट जो है वो एक फंजाई है। या मैं ये लिख दूं, यूनिसेल्युलर फंजाई कैन बी यूज एज होस्ट, तो क्या होगा? सही होगा। इस तरीके से घुमाता है क्वेश्चन, हाँ कि ना। यस सर। फिर तीसरे कौन हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, हाँ कि ना। प्लांट्स हो सकते हैं। और चौथे कौन हो सकते हैं? चौथे एनिमल्स हो जाएंगे। फोर्थ कौन हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएंगे। फोर्थ कौन हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल्स हो जाएंगे। एनिमल्स हो जाएंगे, हाँ कि ना। यस सर, एनिमल्स हो जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो ईस्ट और बैक्टीरिया है ये मोस्ट यूज होस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा या प्रेफर इन्हें ही किया जाता है। पर सर क्यों इन्हें ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है या इन्हें बेस्ट माना जाता है जीन क्लोनिंग के लिए? ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनका रेप्लिकेशन टाइम रहता है वो बहुत कम रहता है। प्लांट में को भी अच्छा खासा समय लग जाता है, एनिमल को भी अच्छा खासा समय लग जाता है। अगर ह्यूमन की बात कर लूँ तो उसे 9 महीना लग जाता है। तो फास्ट रेप्लिकेशन या फास्ट रिप्रोडक्टिव क्वालिटी के कारण इन्हें क्या माना जाता है? बेस्ट फॉर क्लोनिंग, बेस्ट फॉर जीन क्लोनिंग। इन्हें जीन क्लोनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है, हाँ कि ना। बेस्ट फॉर जीन क्लोनिंग इन्हें माना जाता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। इन्हें बेस्ट फॉर जीन क्लोनिंग माना जाता है। यार ये आई का डॉट इधर कैसे लग गया? ठीक है, बेस्ट फॉर जीन क्लोनिंग माना जाता है। फिर आगे आता है अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने लाइसिन एंजाइम के थ्रू डीएनए निकाला। डीएनए को लेस्टेशन एंजाइम की मदद से फॉरेन डीएनए में कट लगाया। फॉरेन डीएनए में कट लगाया, फिर उसे किससे जोड़ा? डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कहते हैं, वेक्टर में। और फिर वेक्टर को किस में डाला? होस्ट में। तो वेक्टर को किस तरीके से होस्ट में डाला ये मेथड बचा है। और जब हम लोग ने डीएनए निकाला तो डीएनए तो पूरा साबित निकलेगा, उससे काट के हम लोग तो कौन सा मटेरियल चाहिए, हम लोग तो कौन सा जीन चाहिए, ये हम लोग तो खुद से पता लगाना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, या ये वाला पार्ट चाहिए, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो वो अब इसमें पढ़ेंगे कि एक डीएनए मॉलिक्यूल मैंने सेल से निकाला, पूरा डीएनए का थैलेन निकलेगा। अब उसमें से जो मेरा डिजाइलेबल जीन है या डिजाइलेबल फ्रेगमेंट है डीएनए का, वो कैसे पता लगाऊंगा मैं, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, मान लेते हैं एक हाइलाइटर से डायग्राम बना लेते हैं कि ये जो है ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये डीएनए की तलहट है, ठीक है, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। तब क्या होगा? अब क्या होगा? अब बेसिकली होगा कि यहाँ पे कैची चलेगी। यहाँ पे कौन चलेगी? अरे ये ऐसे बाहर क्यों बनते हैं? यहाँ पे कौन चलेगी? कैची चलेगी। यहाँ पे कौन चलेगी? कैची चलेगी। और कैची चलेगी तो क्या करेगी? कैची चलेगी तो वो क्या कर देगी? इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगी, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगी। और ये कैची कौन है? ये कैची है लेस्टेशन एंजाइम। ये कौन है? लेस्टेशन एंजाइम। और ये डीएनए मॉलिक्यूल मैंने किसकी मदद से निकाला? लाइसिन एंजाइम की मदद ली। सेल वॉल को तोड़ा, सेल मेम्ब्रेन तो तोड़ा, अंदर गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो तोड़ा, वो निकाला डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल निकाला, इसकी कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़े किए, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऐसे कुछ दिखने लग जाएंगे, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स दिखने मुझे लग जाएंगे, हाँ कि ना। यस सर। अब ये फ्रेगमेंट्स हो गए। अब मुझे चाहिए कि इनमें से ऐसा कौन सा है ह्यूमन इंसुलिन वाला, वो मुझे पता होगा।
तो अब मैं उसे किस आधार पे बांटूंगा? लेंथ के आधार पे मैं बांटूंगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो कि जो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फिंगरप्रिंट जिन पढ़ते हैं, उससे हम लोग तो पता रहता है कि ये कोड इस जीन के बगल में है तो इतनी लेंथ कटेगी, हाँ कि ना? तो उस लेंथ से मुझे पता चल जाता है कि कैसे मुझे सेपरेट करना है, कौन सा मेरा डिजाइरेबल है। तो अब लेंथ के थ्रू सेपरेट करने के लिए मैं डीएनए की ही एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, वो होता है डीएनए का नेगेटिव चार्ज होना। डीएनए का क्या होना? नेगेटिव चार्ज होना। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? चार्ज मॉलिक्यूल है। तो क्या करेंगे? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो मैं छन्नी सली की कुछ चीज लगा दूंगा जो साइज में डिक्रीज करते हुए जाएगी, और लेंथ ज्यादा होगा तो साइज ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो धागा है ये बेसिकली, तो धागे की लेंथ ज्यादा होती है तो उसकी साइज ज्यादा होती है, हाँ कि ना? तो जैसे जैसे छन्नी वो होते जाएगी, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी 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 ऐसे करते हुए मैं छन्नी लगा दूंगा, हाँ कि ना? यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी 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 छोटे छेदे वाली छन्नी यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। फिर मुझे पता होगा कौन सी मेरा जो डिजायरेबल डीएनए है वो कौन सी छन्नी में जाके फंसेगा, किस साइज में जाके फंसेगा, उसे मैं क्या करूंगा, वहां से काट के निकाल लूंगा उस पोर्शन। तो वो मुझे मेरा डिजायरेबल डीएनए मिल जाएगा। पर सर आपने बोला कि अभी इसका नेगेटिवली चार्ज होने की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो तो मैं बोला हाँ। तो आपने पूछा कि सर कैसे करेंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि डीएनए क्या छन्नी में ऐसी फ्लो हो जाएगा? क्या डीएनए छन्नी में ऐसी फ्लो हो जाएगा? नहीं होगा, उसे हम लोग तो फ्लो करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड पॉजिटिव यानी इस साइड नेगेटिव वो लगा दूंगा इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं, इस साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दूंगा जिसे कैथोड बोलते हैं, और इस साइड क्या लगा दूंगा, और अपोजिट साइड क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दूंगा जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड, हाँ कि ना? यस सर। और ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये इसे रिपेयर करेगा और ये इसे अपनी ओर खींचेगा, तो ऐसे करके मूव करेगी और छन्नी इसके रास्ते में ही लगे रहेगी, हाँ कि ना? साइज के हिसाब से छन्नी लगे रहेगी। अब वो छन्नी में मुझे पता है कि कितने साइज में मेरा डीएनए मॉलिक्यूल आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में की जाती है, हाँ कि ना? यस सर। तो उससे मुझे पता चल जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। और फिर मैं उस जगह तो काट के निकाल लूंगा तो मुझे मेरा डिजायरेबल डीएनए मिल गया। तो सर अब ये छन्नी क्या है? अब ये छन्नी क्या है? ये छन्नी होती है असल में एलेगोस जेल। ये छन्नी क्या होती है? एलेगोस जेल, एगालोस जेल, या बोल सकते हो एगलोस जेल होती है असल में ये छन्नी। क्या होता है कि बेसिकली ऐसे एक वो बनाया जाता है। क्या होता है एगलोस जेल, अल्लो तो पता है, ता देते हैं उसमें पले हुए प्लांट किंगडम में जो अगार मिलता है उसे वो जेल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें, बहुत गर्म कर लेते हैं और उसे जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट में वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट में डाल के छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट में डाल के छोड़ देते हैं। पहले रेक्टेंगुलर प्लेट बनाते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या होता है। क्या किए, ऐसे तो अगालो जेल लिए और ये रेक्टेंगुलर प्लेट में डाल के छोड़ दिया, हाँ कि ना? ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसमें डाल के छोड़ दिया, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या करेंगे, ये जेल है, अब इसमें जेल को डाल दिए, जेल गरम है अभी, जेल अभी क्या है, गरम है, तो इसमें सेटल होगा जेल, इसी का शेप ले लेगा, हाँ कि ना? रेक्टेंगल का पूरा पूरा। अब ये जब गरम रहेगा ना तो तभी इसमें पिट बनाने के लिए, मतलब गड्ढे बनाने के लिए क्या करेंगे, गड्ढे बनाने के लिए इसमें कॉम्ब चुबा देंगे, मतलब ऐसा कुछ रहेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये कॉम्ब जैसा नहीं दिखला, जिससे हम लोग बाल बातें वैसा नहीं दिखला, तो इसे चुबा देंगे और निकाल लेंगे, इसे चुबा देंगे और निकाल लेंगे, तो यहाँ पे गड्ढे बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, यहाँ पे गड्ढे बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, ऐसे पिट बन जाएंगे जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं वेल बोल सकते हैं या पिट्स बोल सकते हैं, हाँ कि ना?
हाँ कि ना। अब ये पिट क्यों बना है? क्योंकि जो अनलोती छन्नी है वो ये एगलोट जेली लेती है, तो ये सीवी नहीं पैट देती है। मतलब इसे अगर एक तरीके से जमाया जाए तो ये छन्नी जैसा काम करती है कि इस साइड बले वो लेते हैं, बले से छोटा छानती है। मतलब यहाँ से यहाँ इसकी जो वो है, छेद छोटे होते जाते हैं। जैसे छन्नी में अगर मैं बले से छोटा जमाऊं तो एक साइड से दूसरे साइड क्या होंगे, छेद छोटे होते जाएंगे। वैसे ही एलागोट जेल में होता है, हाँ कि ना। तो मैंने इसे किया और इसे छोड़ दिया, अब ये सेटल हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो गड्ढे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, पिट्स। हाँ कि ना, PITS, पिट्स। या वेल बोल सकते हो या लोदल बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें क्या कर दूंगा, लोड कर दूंगा। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें क्या कर लूंगा, लोड कर दूंगा। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें क्या कर लूंगा, लोड कर दूंगा। अब डीएनए फ्रेगमेंट तो मैंने लोड कर लिया। अब क्या करूंगा, इधर मैं लगा दूंगा नेगेटिव कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड बोलते हैं, और इधर लगा दूंगा मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं, हाँ कि ना। हाँ कि ना। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या करेगा, ये फ्लो करेगा किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा। और बीच में छन्नी है, तो ऐसे दरवाजा पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, ऐसे छोटे होते चले, हाँ कि ना, एक के पीछे एक दरवाजे। तो इधर से बड़ा जा पाएगा, छोटा वाला भी चल देगा, पर यहाँ से इस बहुत बड़ा वाला नहीं जा पाएगा, फिर छोटा 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 ही जा पाएगा। तो एट दी एंड जो यहाँ पे फंसेगा वो एकदम छोटा रहेगा, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। तो वैसे ही इसमें अरेंज रहता है। तो अनलो तो पता है किस साइज में अनलोता आने वाला है, किस साइज में अनलोता आने वाले। मान लेते हैं यहाँ पे अनलोता फंसा, तो क्या करूंगा, इतनी दूर की एलेगोट जेल को काट के मैं क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। और इस काट के निकालने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इस काट के निकालने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ELUTION, इल्यूशन, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो ऐसे करके मुझे डिजाइलेबल फॉरेन डीएनए मुझे मिल जाएगा। वापस से समझो, लेस्टेशन एंजाइम लाइफ यानी लाइजेन एंजाइम के थ्रू हम लोगों ने सेल को तोड़ा, सेल वॉल की वॉल को तोड़ा, सेल मेम्ब्रेन तो तोड़ा, सेल न्यूक्लियो मेम्ब्रेन तो तोड़ा। अब हम लोगों ने निकाला उसके अंदर से क्या, उसके अंदर से हम लोगों ने क्या निकाला, डीएनए मॉलिक्यूल। अब उस डीएनए मॉलिक्यूल पे हम लोगों ने क्या चलाई, आली चलाई, कैची चलाई, जिसे बोलते हैं आल लेस्टेशन एंजाइम, हाँ कि ना। अब वो लेस्टेशन एंजाइम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मुझे पता है कि मैं डीएनए में क्या कोड है वो पता लगा सकता हूँ। तो मुझे, मैं पहले से पता लगाते बैठूंगा, यार मुझे मेरा फीचर मुझे ये चाहिए तो इसका डीएनए में ये कोड होगा और इधर प्रेजेंट होगा, और इसके आसपास इतनी दूर में मेरे लेस्टेशन एंजाइम की क्या लेंगे, कोड लेंगे। तो एक अप्रोक्सीमेट लेंथ मुझे पता होगी, हाँ कि ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे लेंथ के हिसाब से बांटने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसे एक सीविंग प्रोवाइड करते हुए जेल के बाथ में डाल दूंगा, जहाँ पे जेल जमा हुआ रहेगा। और जब वो जेल तुरंत गर्म होके दला रहेगा, जम रहा होगा, मैं कॉम्ब से यहाँ पे क्या बना दूंगा, पिट बनवा दूंगा, यहाँ पे पिट बनवा दूंगा, ताकि उसमें मैं डीएनए को क्या कर पाऊँ, लोड कर पाऊँ, वहाँ पे डीएनए को मैं लोड कर पाऊँ। अब डीएनए स्पेस से किस प्रॉपर्टी के कारण मूव करेगा, या इस जेल में किस प्रॉपर्टी के कारण मूव करेगा, वो होती है डीएनए का नेगेटिव चार्ज होने की। डीएनए के नेगेटिव चार्ज होने की प्रॉपर्टी के कारण इस जेल से जो डीएनए है वो मूव करेगा। लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे वो है एनोड, यहाँ पे बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल लेंगे। तो छेद वैसे ही अरेंज होते हैं, पहले बड़ा लेगा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे करते हुए छेद अरेंज लेंगे, हाँ कि ना। क्योंकि बड़ा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो छोटे छेद से बाहर नहीं जा सकता, पर छोटा वाला बड़े से जा सकता है। तो अगर मैं पहले ही छोटा वाला लगा दूंगा तो फिर बड़ा वाले छेद तक तो बड़ा वाला मॉलिक्यूल पहुंचेगा ही नहीं, और मुझे साइज के हिसाब से जमाना है तो मुझे बड़ा वाला सामने लगाना पड़ेगा। मतलब जो ये कैथोड है, ये जो नेगेटिव कैथोड है, इससे जितना दूर आप जाओगे किसकी ओर, एनोड की ओर, उतना ज्यादा डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा होते जाएगा, हाँ कि ना। फिर मुझे पता लगेगा कि मेरा डिजाइलेबल डीएनए का साइज ये है, तो मैं क्या करूंगा, उसके आसपास की जेल को काटूंगा और निकाल लूंगा, ठीक है। और काट के निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। अब वो जेल में मेरा डीएनए फंसा हुआ रहेगा तो मैं क्या करूंगा, जेल को पिघलाऊंगा
डीएनए का मॉलिक्यूल निकाल लूंगा, डीएनए का मॉलिक्यूल निकाल लूंगा। अब क्या करूंगा, एक पैथोलॉजी डिस्क लूंगा, न्यूक्लियोटाइड मीडियम वेक्टर, उसके अंदर रेजिस्ट्रेशन एंजाइम वो कॉलन डीएनए और होस्ट डालते मेरा ये वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी चालू, बायोटेक्नोलॉजी चालू, हाँ कि ना? यस सर। ये यही होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे बना? जेल क्या है? जेल है ये एलागोस जेल, एलागोस या अगालोस जेल बोल सकते हो। अगालोस है असल में, मैं एलागोस बोल देता हूँ, अगालोस जेल, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगाल जो मिलता है प्लांट किंगडम में, मतलब पले एल्गाई से जो अगाल मिलता है वही इसमें यूज हुआ है, हाँ कि ना? यस सर। उस अगालो जेल में क्या रहता है, डीएनए फ्लो करता है, डीएनए क्या करता है, मूव करता है, और वो अगालो जेल सीविंग इफेक्ट शो करता है, मतलब छन्नी जैसा इफेक्ट शो करता है, हाँ कि ना? और इसमें हम लोग ने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रो शब्द यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रो शब्द इसीलिए यूज होता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो बेसिकली टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है जो लेबोरेटरीज में यूज की जाती है सेपरेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, क्योंकि ये साइज के आधार पे बात अलग है। इससे मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल फ्लो कर डाले तो क्या सिर्फ डीएनए को बांटू? नहीं, मैं बायोटेक्नोलॉजी में इससे डीएनए को बांट रहा हूँ, पर आरएनए तो भी बांट सकता हूँ, प्रोटीन को भी बांट सकता हूँ, पर ये याद रखना ये बातचीत किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें जो भी चीज यूज होगी वो किसे बांटेगी, ताते सेपरेट करेगी, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सेपरेट करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हाँ कि ना? यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सेपरेट करेगी, हाँ कि ना? यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सेपरेट करेगी। दूसरा बात ये याद रखना है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो फ्लो कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या यूज की, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ऐसा नहीं है कि जेल अपने आप से पुश कर दे रहा है किसी मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए, नहीं, मॉलिक्यूल खुद से मूव करना चाहिए, ये सिर्फ पाथ दे दे रहा है, ये एक पाथवे दे दे रहा है मॉलिक्यूल के फ्लो होने के लिए। तो कैसा मॉलिक्यूल इससे फ्लो कर पाएगा? चार्ज मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? चार्ज्ड मॉलिक्यूल इससे फ्लो कर पाएगा, हाँ कि ना? चार्ज्ड मॉलिक्यूल इससे फ्लो कर पाएगा, हाँ कि ना? चार्ज मॉलिक्यूल मूव थ्रू दी जेल, मूव्स थ्रू दी जेल, हाँ कि ना? मूव्स थ्रू दी जेल, चार्ज मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू जेल, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, मूव्स थ्रू जेल, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब जो जेल है वो क्या है? जेल जो है इसमें क्लॉज लिंक पॉलीमर है। जेल क्या है? क्लॉज लिंक पॉलीमर, इसीलिए तो ये 7 इफेक्ट शो कर पा रहा है। क्लॉज लिंक्ड पॉलीमर, क्लॉज लिंक्ड पॉलीमर, हाँ कि ना? ये क्या है? क्लॉज लिंक्ड पॉलीमर है। क्लॉज लिंक पॉलीमर मतलब जो इसके लिंक हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, वो ऐसे ऐसे सही सही से ऐसे ऐसे हैं, इसी नाम से ये वो बना पा रहे, क्या सीव जैसे छेदे बना पा रहे बड़े से छोटे, हाँ कि ना? ऐसे क्लॉज लिंक पॉलीमर है, हाँ कि ना? ऐसे क्लॉज लिंक है, तो इसी में क्या बना पा रहा है, ये छेदे बना पा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं छेदा बनाना चाहूँ तो ये बना, ये देखो ये छेदा बन गया एक, हाँ कि ना? ये एक छेदा बन गया और ये एक छेदा बन गया। तो ऐसे करते हैं ये छेदे बनाते हैं जिससे डीएनए मॉलिक्यूल पास हो पाता है, हाँ कि ना? अब जब सेपरेट करेंगे किसी प्रोटीन को या स्मॉल न्यूक्लियोटाइड को, तो जनरली क्या यूज किया जाता है? जो जनरली यूज किया जाता है, जो जेल यूज किया जाता है हमेशा एग्लो जेल यूज नहीं किया जाता, कई बार अलग अलग चीजें भी यूज की जाती है, पर प्रोटीन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा जेल यूज किया जाता है? जो जेल यूज किया जाता है वो होता है पॉली एक्राइलिक अमाइड, या जिसे बोल सकते हैं एग्लो जेल बोल सकते हो, या पॉली
पॉली एक्रिलामाइड, हाँ कि ना, पॉली एक्रिलामाइड यूज किया जाता है। ये एक जेल का प्रकार होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोटाइड है ये कैसा है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड। पर जब लार्ज डीएनए मॉलिक यानी लार्ज न्यूक्लिक एसिड तो सेपरेट किया जाता है, जब लार्ज न्यूक्लिक एसिड तो सेपरेट करना पड़ता है, जब लार्ज न्यूक्लिक एसिड तो सेपरेट करना पड़ता है, जैसे डीएनए की स्ट्रैंड, तब जाते एग्लो जेल यूज किया जाता है। तो अल्लो तो क्या यूज करना है, अल्लो तो एग्लो जेल यूज करना है, हाँ कि ना, क्योंकि अल्लो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर ले हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो जिसमें पॉली एक्रिलामाइड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जिसमें अगालो जेल यूज किया जाता है उसे बोलते हैं अगालो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जो सा जेल यूज कर रहा है उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सामने रख दो तो उस प्रोसेस का नाम बन जाता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल उसकी मेटेलिक्स या उसके जो पाथ है उससे फ्लो हो रहा है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या बताइए हम लोग ने, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या बताइए हम लोग ने, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, यस सर। नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, हम लोग ने पेजेस में पढ़ा है, हाँ कि ना। जब डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसी कारणवश वो सेपरेट हो पा रहा है, इसी कारणवश वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है, वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो वो फ्लो नहीं हो पाता, वो फ्लो नहीं हो पाता। तो अब क्या करेंगे, अब सर ऐसा तो नहीं डीएनए फ्रेगमेंट डाला वो फ्लो होते हुए दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब हम लोगों ने डीएनए फ्रेगमेंट डाला वो फ्लो हुआ तो वो धीरे धीरे फ्लो होते हुए सेपरेट हो जाएगा, पर अल्लो तो दिखेगा नहीं। अल्लो तो क्या मानना पड़ेगा, अल्लो तो नीचे से यूवी लेस माननी पड़ेगी, अल्लो तो नीचे से क्या माननी पड़ेगी, यूवी लेस। अब यूवी लेस ऐसा तो नहीं है कि यूवी लेस मार देंगे तो वो बस दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। यूवी लेस से पहले हम लोग तो क्या डालना पड़ेगा, इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की वो डालनी पड़ेगी, क्या डाई डालनी पड़ेगी, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डालनी पड़ेगी, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डालनी पड़ेगी। ये क्या है, डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड, हाँ कि ना। अब इसे इथीडियम ब्रोमाइड तो ऐसे भी लिखा जाता है, ETBR। ये ऑरेंज कलर डाई होती है, ये क्या होती है, ऑरेंज कलर या सिल्वर ब्लू कलर डाई बोल सकते हो, हाँ कि ना। ये क्या कहते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड लेता है, और ये क्या लेता है, डाई लेता है, ये क्या लेता है, डाई लेता है, ये क्या लेता है, डाई लेता है। अब जब मैं इसे वो डालूंगा, डाई डालूंगा, फिर उसके बाद यूवी लेस मारूंगा तो क्या दिखेगा, मुझे ऑरेंज कलर के एलिमेंट्स दिखेंगे, ऑरेंज बैंड दिखेंगे, ऑरेंज बैंड दिखेंगे, हाँ कि ना, ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। जैसे ये जो है, जैसे जो मैंने यहाँ पे लाल कलर का ये बैंड बनाया, ये मुझे किस कलर में दिखेगा, ये मुझे ऑरेंज कलर में दिखेगा। ये जो मैंने यहाँ पे बैंड बनाया ये मुझे किस कलर में दिखेगा, ये मुझे ऑरेंज कलर में दिखेगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब और इसके लिए यूवी रेडिएशन ही यूज की जाती है। और यूवी रेडिएशन कब, पहले डाई डालेंगे फिर यूवी, पहले डाई फिर यूवी, फिर डाई, पहले डाई फिर यूवी। अब मुझे एक्सपोज हो गया, मुझे ऑरेंज बैंड के फॉर्म में वो दिख रहा है, तब क्या करेंगे, जो मुझे डीएनए चाहिए रहेगा उसे क्या करेंगे, कट आउट कर लेंगे, किससे, जेल से। मतलब जैसे ये वो हो गई जेल की प्लेट, यहाँ पे मुझे पीस दिखा तो इधर का पूरा ये जेल को काट के निकाल लेंगे, और फिर ये जो काट के निकला जेल का पीस, इससे क्या कर लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे मेरे डीएनए मॉलिक्यूल को, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, काट के निकाल लेने को इल्यूजन। इस प्रोसेस, इस स्टेप या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूजन, हाँ कि ना, यस सर। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो बहुत तरीके से वो भी किया जाता है, प्योरीफाइड किया जाता है, बता देते हैं पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से
पहले इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन रहते हैं वो सबको भी हटा दिया जाता है एंजाइम्स की मदद से। जैसे प्रोटीन इसके आसपास रहते हैं वो चाहते थे उसकी प्रोटीएज की मदद से हटा दिया जाता है। समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। पर जब लो तो प्रोकैरियोटिक के कोई कैरेक्टर दिखते हैं, जब लो तो प्रोकैरियोटिक की कोई कैरेक्टर चाहिए लेते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अल्लो तो सिर्फ यूकैरियोटिक के कैरेक्टर चाहिए, अल्लो तो कई बार प्रोकैरियोटिक के भी कैरेक्टर चाहिए ले सकते हैं। किसी बैक्टीरिया का कोई कैरेक्टर चाहिए ले सकता है। तो होस्ट हमेशा कौन लेगा? यूकैरियोटिक। उस समय हमेशा होस्ट कौन लेगा? यूकैरियोटिक। हाँ कि ना? उस समय होस्ट हमेशा कौन लेगा? यूकैरियोटिक। और इसमें भी कौन? ह्यूमन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, तो अलग अलग होस्ट होते हैं। अब चलो सर, मैंने तो कल दिया चाहते थे हम जो जो हिदा थी ना कि कैसे हम लोग उस बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल जो सेल से निकला उससे अपना पीस ऑफ डीएनए निकालेंगे जो हम लोग को चाहिए, जिसमें हम लोग का डिजायर जीन है। चलो वो निकाल लिया। सर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया सर। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा बना इसे डालें कैसे सर? ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है अब सॉल्व होगी। तो प्लांट में अलग तरीके से डलेगी, एनिमल में अलग तरीके से जलेगी, और एक जो जनरल मेथड है वो अलग है। हाँ कि ना? और एनिमल में किसकी बात करेंगे? ह्यूमंस की। तो प्लांट में अलग तरीके से, ह्यूमंस में अलग तरीके से, और जो जनरली यूज किए जाते हैं वो अलग मेथड। हाँ कि ना? यस सर। तो उससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पढ़ लेते हैं जो नोट्स है उससे। इसमें होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलेगो जेल। हाँ ये है, बता देते हैं, ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन टेक्निक फॉर डीएनए। डीएनए की सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज होती है। हाँ कि ना? ये सर। एलेगो जेल, एगालोस एलेगोस बोल रहा था। अगालो जेल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवी, लेदर गई से मिलता है ये। सीवी लेदर गई एंड एक्ट एज मीडियम, ये मीडियम की तरह एक्ट करता है, पार्टी तो प्रोवाइड कर रहा है। हाँ कि ना? फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए। तो जो ये जेल की मेटेलिक्स रहती है, जो जेल की मेटेलिक्स रहती है, मतलब जो एगेलोस जेल की मेटेलिक्स रहती है, उसमें कौन फ्लो करता है? डीएनए फ्लो करता है। क्यों कर पाता है? तो जो अगालो जेल है वो पोलस है, और पोलस होने के नाम से ही वो क्या प्रोवाइड करवा पाता है? सीविंग इफेक्ट। वो क्या प्रोवाइड करवा पाता है? सीविंग इफेक्ट। हाँ कि ना? वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करवा पाता है। हाँ कि ना? यस सर, वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करवा पाता है। अब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ टर्म्स, इसमें ब्रेक डाउन करते टर्म्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल का मतलब क्या होता है? एगेलो जेल। और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना। हाँ कि ना? और पर्पस क्या है इसका? पर्पस क्या है? सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ व्हाट? डीएनए फ्रेगमेंट्स। पर क्या सिर्फ डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं, मैंने अभी भी बोला कि प्रोटीन, डीएनए, अलग अलग मैक्रोमोलेक्यूल तो बांटने के काम आ सकता है। हाँ कि ना? सैंपल टू बी सेपरेटेड इज अपलोडेड इन दी वेल प्रेजेंट टूवर्ड्स दी कैथोड, जो नेगेटिव लेता है। जब ये जेल जमीला रहता है तो हम लोग ने कॉम्ब की मदद से पिट्स बनाए थे ना छोटे अलग अलग, जिसमें हम लोग ने डीएनए को लोड किया था। अब जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो एनोड की तरफ, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ भगता है। अब प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेशन, अब प्रिंसिपल क्या यूज हुआ इस सेपरेशन के पीछे? पहली बात, फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, क्योंकि जो डीएनए है उसमें है ही क्या? न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ नाइट्रोजन बेसिस अलग अलग हो रहे हैं, वरना शुगर भी वही है, फॉस्फेट भी वही है। हाँ कि ना? यस सर। बिगर साइज लर्न स्लोअर, ये बोल सकते हो, या स्मॉलर साइज लर्न फास्टर। असल में वो रहता है सीप बनी रहती है, छेदों के हिसाब से अलीन रहता है। स्लोअर फास्टर का केस बहुत कम रहता है। ये कंसेप्ट हल्का सा टीचर लोग यही लिखवाते हैं, इसलिए मैं भी यही लिखा हूँ, पर ये थोड़ा सा गलत रहता है। ठीक है, एक्चुअल याद रखना सीविंग के तो जो हो रहा है, पर ये भी याद रख लो। ठीक है। दूसरा होता है फ्रेगमेंट्स आर सीव, यहाँ पे फिर एनसीईआरटी के हिसाब से ही टीचर लोग क्या बोल देते हैं? सीव हो जाता है, मतलब छन्नी के हिसाब से बचना, और छन्नी के हिसाब से बचने में कभी भी लर्न फास्टर या स्लोअर वाला कंसेप्ट आता ही नहीं। हाँ कि ना? फ्लू एगालोस जेल, हाँ कि ना? एगालोस जेल से वो सीव कर दिया जाता है। टू विजुअलाइज दी डीएनए, मतलब डीएनए को देखने के लिए हेलो तो क्या चाहिए रहता है? उसे स्टेन करना पड़ता है, किससे? इथेरियम ब्रोमाइड से। इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है।
अब इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन किए, मतलब वो उस जेल में इथेरियम ब्रोमाइड डाले। अब जब उस जेल में इथेरियम ब्रोमाइड डालेंगे ना, तो जब उसमें यूवी लेस मारेंगे तो कैसे कलर दिखेंगे, ब्लाइट ऑरेंज कलर उसमें दिखेंगे, ब्लाइट ऑरेंज कलर दिखेंगे उसमें यूवी लेस के अंदर, हाँ कि ना। वंस यू लोकेट दी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अंदर तो पता चला, वी कट आउट दी जेल पीस कंटेनिंग दैट डीएनए, हैविंग दी डीएनए। तो जैसे ये जेल है तो यहाँ पे है, तो मैं सिर्फ उतने पार्ट तो नहीं काटूंगा, उसके आसपास से हल्का सा और काट के जेल के थ्रू ही निकाल लूंगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूजन। और अभी भी तो ये जो वो है हमारा जीन ऑफ इंटेक्स, इसके आसपास तो जेल जमा हुआ है, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई कर लेंगे। इवेंचुअली डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो डीएनए क्या हुआ है, एक्सट्रैक्ट हो गया है, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसा डाला जाता है, प्लांट में कैसा डाला जाता है। प्लांट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, जैसे बैक्टीरियोफाज उसमें डालता है ना, किसमें, तो लोते क्या बोलते हैं उसे, बैक्टीरिया के अंदर, वैसे ही प्लांट में क्या होता है, एक वो होता है पैथोजन, जिसका नाम है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। वो पैथोजन क्या करता है, प्लांट में क्या प्रोड्यूस कर देता है, क्लाउन गॉल डिजीज या प्लांट का ट्यूमर, उसमें क्या कर देता है, प्लांट में क्लाउन गॉल डिजीज या ट्यूमर कॉज कर देता है। अब वो ट्यूमर कैसे कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफर कर लेता है ना, वैसे ये जो एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ये भी प्लांट में अपना डीएनए ट्रांसफर करता है। पर इसका जो डीएनए ट्रांसफर है ना, इसका एक्चुअल डीएनए ना होते, इसमें जो प्लाज्मिक प्रेजेंट नहीं रहता थोड़ा सा, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो प्लाज्मिड है, इसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसके पास सेक्शन रहता है जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसके पास जो कोड रहता है जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, हाँ कि ना। तो सर अगर मैं इसमें वो करूंगा, मतलब कि अगर इसे मैं वेक्टर की तरह यूज करूंगा, तो तब भी तो ये उसके अंदर जाएगा, मतलब हाँ कि ना, ये चल जाएगा। तो सर अगर 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 मैं इसमें ट्यूमर इंड्यूस कर दिया, चलो सर मान लिया ट्यूमर, यानी क्या कहते हैं, वेक्टर डीएनए डाल दिया एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के अंदर, मत पर तब भी अगर ट्यूमर वाला जीन एक्टिव रहेगा, ट्यूमर वाला जीन प्लाज्मिड में एक्टिव रहेगा, तो क्या वो ट्यूमर कॉज नहीं कर देगा? तो मेरा आंसर क्या होगा, यस, वो ट्यूमर इंड्यूस कर देगा। तो सर फिर फायदा कैसे, फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने उसी काम के लिए जाना, जीन क्लोनिंग के लिए डाला, होस्ट बनाने के डाला उस प्लांट को, पर वो तो प्लांट ट्यूमर के कारण मर जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, अंदर ने कंसेप्ट पढ़ा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब एक जीन में दो के बीच में सीक्वेंस में के चेंज आ जाते हैं दूसरे जीन के इंसर्शन के कारण, तो वो जो पहले वाला जीन था वो क्या हो जाता है, जिसकी सीक्वेंस खराब हो गई, वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो क्या मैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन के साथ नहीं कर सकता? तो चलो तो आंसर क्या होगा, सर कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, यही हम लोग करेंगे, हाँ कि ना, यस सर। तो मैंने क्या बोला, जो क्लोनिन इन प्लांट्स है वो सिमिलर है बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई वाले केस में। तो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में करता क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर आता है, बैठता है, और अपना जो वो है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में रिलीज कर देता है, हाँ कि ना। मतलब बैक्टीरियोफाज के पास एक नेचुरल टेंडेंसी है अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डालने की। तो वैसे ही एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो एक पैथोजन है जो क्लाउन गॉल डिजीज कर रहा है प्लांट में, उसके पास एक नेचुरल डिजीज है, उसके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना प्लाज्मिड, जिसे बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये 2024 का पीवाईक्यू भी है। टीटीआई प्लाज्मिड स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, जो उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब ट्यूमर कॉज करने वाला प्लाज्मिड है, उसे एक प्लांट सेल के अंदर डाल सकता है। मान लेते हैं ये है एक प्लांट सेल, मान लेते हैं ये है एक प्लांट सेल, हाँ कि ना। और यहाँ पे आया एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो आसानी से अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसके अंदर डाल सकता है, हाँ कि ना, प्लांट सेल के अंदर।
और फिर वो ये जो प्लाज्मिड है ये इस प्लांट सेल में क्या इंड्यूस कर देगा, ट्यूमर इंड्यूस कर देगा। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे इस प्लाज्मिड में, ये जो प्लाज्मिड है ट्यूमर इंड्यूशन प्लाज्मिड जो है, इसमें मान लेते हैं इतनी दूर जो है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। तो हम लोग क्या करेंगे अपना फॉरेन जीन या हमारा डिजायरेबल जीन इसी ट्यूमर इंड्यूसिंग या ट्यूमर इंड्यूस करने वाले जीन के पाथ में डाल देंगे, जिससे ये जो ट्यूमर इंड्यूस करने वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा ट्यूमर प्रोड्यूस करने वाले जीन का। पर क्या होगा, हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। उसके लिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। उसके लिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब इस वेक्टर तो मैं किसी और एग्लोबैक्टीरियम के अंदर डाल दूंगा, किसी और एग्लोबैक्टीरियम के अंदर डाल दूंगा। फिर उस एग्लोबैक्टीरियम तो मैं किस में डाल दूंगा, प्लांट में डाल दूंगा। उस एग्लोबैक्टीरियम तो मैं प्लांट में डाल दूंगा। अब मैं जब उसे प्लांट में डालूंगा तो वो जो बैक्टीरिया है वो एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन आसानी से उस प्लाज्मिड को मिले ट्रांसफर कर देगा, आसानी से उस प्लाज्मिड को मिले ट्रांसफर कर देगा, किसमें, प्लांट में ट्रांसफर कर देगा। तो मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा कि प्लांट का एक सेल लूं, फिर उसे लेबोरेटरी में उसमें वो घुसाऊं मेरा डिजायरेबल जीन वेक्टर के थ्रू, फिर उसे पूरा वो करूँ, उसका प्लांटलेट बनाऊं न्यूट्रिटिव मीडियम में लाते टेस्ट ट्यूब में, फिर उसे जाके एक जगह उगाऊं। उससे अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन में घुसेल दिया और एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन के थ्रू वो प्लांट में ट्रांसफर करवा दिया, वो प्लांट में ट्रांसफर करवा दिया। तो जो बता देते हैं प्लाज्मिड या वायरसेस जैसे बैक्टीरियोफाज कॉमनली यूज होते हैं वेक्टर की तरह जीन को ट्रांसफर करने के लिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो क्या होता है कि बेसिकली जीन को पहले मैं इस वेक्टर में डालूंगा, फिर जाके वो मेरे होस्ट सेल या टारगेट सेल में डालेगा, होस्ट सेल या टारगेट सेल में डालेगा। तो जो मैं पैथोजन बोल रहा हूँ वो क्या करेगा, वो क्या है, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया एग्लोबैक्टीरियम, ये क्या है, ये बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन, 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 हाँ कि ना। ये क्या है, बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन। अब इसका जो है तादाद है, ये एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन है, ये बैक्टीरिया है, ये एक पैथोजन है जो कॉज करता है प्लांट ट्यूमर या उसे बोल सकते हो क्लाउन गॉल डिजीज, प्लांट ट्यूमर या क्लाउन गॉल डिजीज, प्लांट ट्यूमर या क्लाउन गॉल डिजीज। तो इसके पास एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो इसका वो है कौन, जो इसका डिजीज कॉजेंट प्लाज्मिड है, उसे ये आसानी से किसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है, प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। उसे ये आसानी से किसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है, प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो ब्रॉड लीफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं जैसे डाइकॉट प्लांट्स में क्या करता है, ये किसमें इफेक्ट करता है, डाइकॉट में, किसमें इफेक्ट करता है, डाइकॉट में, या बोल सकते हैं ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स में। डाइकॉट की लीफ जो रहती है वो ब्रॉड रहती है, तो डाइकॉट प्लांट में ये क्या करता है, क्लाउन गॉल डिजीज करता है। तो अगर मैं पूछूं एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन में किस में यूज करूंगा, तो आंसर होगा डाइकॉट प्लांट, आंसर होगा डाइकॉट प्लांट या ब्रॉड लीफ प्लांट भी बोल सकते हो। पर डाइकॉट जो प्लांट में एक एक्सेप्शन होता है, सीलियस, सीरियल जो होते हैं वो कहते हैं डाइकॉट प्लांट होते हैं, पर उनमें एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन काम नहीं कर पाता। ये जैसे टोमेटो में काम कर जाएगा, पर जो वो हैं कौन, सीरियल्स, उनमें ये काम नहीं कर पाता, उनमें ये काम नहीं कर पाता, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो आंसर है यस, ये सीरियल में काम नहीं कर पाता। तो एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन काउंट गॉल डिजीज किसमें कर रहा है, डाइकॉट प्लांट में। मतलब ये इसके पास नेचुरल टेंडेंसी किस प्लांट में ट्रांसफर करने की है, हर प्लांट में नहीं है, किसमें है, डाइकॉट प्लांट में। अब इसके पास क्या रहता है, टीआई प्लाज्मिड, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसका फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग
प्लाज्मिड, हाँ कि ना? यस सर, इसका फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। अब ये क्या करता है, ये ट्यूमर इंड्यूस कर देता है डाइकोट प्लान में, डाइकोट प्लान में, हाँ कि ना? इसे तीव्र डीएनए भी बोला जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो साइटोकाइनिन या ओपेनिन, ये इतनी दूर का जो लीजन है इसका, ये ट्यूमर कॉज करता है। तो इनमें से इसमें इसमें या इसमें क्या कर दूंगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दूंगा, हाँ कि ना? तो सर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने की क्या जरूरत है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने की क्या जरूरत है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने की ये जरूरत है कि क्या कहते हैं, अगर मैं सिर्फ अपना डिजायर डीएनए भी डाल दूं, अगर मैं डिजायर डीएनए मान लेते हैं यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तब भी तो मेरे पास ट्यूमर इंड्यूस करने वाले जीन बच जाएंगे। मतलब प्लांट में मेरा फॉरेन डीएनए तो चाहिए, प्लांट में ही जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो दिखाएगा, पर उसमें ट्यूमर भी हो जाएगा, उसमें डिजीज भी हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ट्यूमर इंड्यूशन प्लाज्मिड में जो ट्यूमर वाला जीन है वहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया जाता है। अब सर इसमें एक और लीजन दिख रहा है, वायल्यूलेंस लीजन। अब ये वायल्यूलेंस लीजन क्या है? वायल्यूलेंस लीजन ही असल कारण है एग्लोबैक्टीरियम का नेचुरली प्लांट में ट्रांसफर करने का। अगर वायल्यूलेंस लीजन नहीं होगा तो प्लांट में नेचुरली ट्रांसफर टीआई प्लाज्मिड तो नहीं होगा। तो एग्लोबैक्टीरियम नेचुरली ट्रांसफर क्यों कर पा रहे, तो उसके प्लाज्मिड में वायल्यूलेंस लीजन है, उसके प्लाज्मिड में वायल्यूलेंस लीजन है। तो अगर मैं बोलूं दो एसेंशियल फीचर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दो एसेंशियल फीचर जो टीआई प्लाज्मिड हमें चाहिए, या टीआई प्लाज्मिड हमारी मदद कर रहा है, या टीआई प्लाज्मिड दो एसेंशियल फीचर वो क्या है, वो क्या है? उसका ट्रांसफर किया गया हुआ डीएनए, उसका ट्रांसफर किया गया हुआ डीएनए, जिसे हम लोग टी डीएनए बोल सकते हैं, उसका ट्रांसफर किया हुआ डीएनए, जिसे हम लोग टी डीएनए बोल सकते हैं, उसे टी डीएनए बोल सकते हैं। तो वो किस लीजन तो डिलीवर कर देता है, इस लीजन तो उसके अंदर डिलीवर कर देता है, हाँ कि ना? प्लाज्मिड से इस रीजन तो डिलीवर कर देता है। तो मुझे एक और कारण मिल गया थी, वो इस रीजन तो बस डिलीवर कर रहा है, तो इसी रीजन में कहीं घुसेलना है, हाँ कि ना? तो दो हो गया, टी डीएनए मतलब जिस लीजन तो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर डीएनए, हाँ कि ना? तो मुझे प्लान के अंदर घुसने, बाहर को लेना नहीं है, प्लान में घुस के भी, हाँ कि ना? इसलिए दो टी डीएनए और दूसरा वायल्यूलेंस लीजन, दूसरा क्या हो गया, वायल्यूलेंस लीजन, हाँ कि ना? वायल्यूलेंस लीजन, हाँ कि ना? यस वायल्यूलेंस लीजन। ठीक है, तो मैं ये दोनों का यूज करूंगा, मुझे ये दोनों ध्यान रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जिसके कारण एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिया ने टीआई प्लाज्मिड तो यूज किया जा रहा है, टीआई प्लाज्मिड तो यूज किया जा रहा है, हाँ कि ना? ये चीज याद रखनी है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहाँ पे करूंगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, क्या होता है, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिया के पास प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ये इस पार्ट ऑफ डीएनए तो क्या कर लेता है, अंदर ट्रांसफर कर लेता है, इसे टी डीएनए बोलते हैं। तो इसमें क्या करूंगा, मैं अपना डिजायरेबल जीन को या टेलेट को और उस जीन को क्या कर लूंगा, इंसर्ट कर लूंगा। अब फिर जब इसे मैं प्लांट कल्चर में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये जो वायल्यूलेंस लीजन है उसके कारण मेरा ये जो टी डीएनए जिसमें मेरा डिजायरेबल जेनेटिक मटेरियल है, ये इस प्लांट सेल में चल देगा, इस प्लांट सेल में चल देगा और पूरा प्लांट में ग्रोथ करने में मदद कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लांट सेल जो कल्चर में है, मतलब ये प्लांटलेट की बात कर रहे हैं, मतलब प्लांट से मैं छोटा सा मेरिस्टेम का टुकड़ा तोड़ के लाया, उसे टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ कर रहा हूँ, तब ये प्लाज्मिड तो डायरेक्टली अप्लाई कर दे रहा हूँ। पर जब मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, मान लेते ये प्लांट है, तो मैं क्या करूँगा, एक वो लूंगा, क्या कहते हैं, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, उसमें से किसी तरीके से टीआई प्लाज्मिड तो क्या कर लूंगा, रिमूव कर लूंगा, टीआई प्लाज्मिड तो क्या कर लूंगा, रिमूव कर लूंगा, और क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा, उसके अंदर ऐसे ग्लोथ करूंगा, उसमें अपना जो रिकॉम्बिनेंट है प्लाज्मिड है उसे घुसेल दूंगा और इसे कल्चर में ग्लोथ करवा दूंगा, इसकी कल्चर में ग्लोथ करवा दूंगा और इसे प्लांट पे छोड़ दूंगा, तो ये प्लांट पे अपने आप ही ट्रांसफर कर देगा, हाँ कि ना? यस सर। तो जैसे बैक्टीरियोफाज करता था बैक्टीरिया के साथ, वैसे ही वो कर रहा है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, किसके साथ, प्लांट के साथ, हाँ कि ना? प्लांट के साथ कर रहा है, हाँ कि ना? पर यहाँ पे बैक्टीरियोफाज है क्या,
यहाँ पे बैक्टीरियोफाज क्या अपना जो असली प्रॉपर्टी है वो शो कर पा रहे? नहीं। वो क्या है? डिसआर्म्ड बैक्टीरियोफाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिसआर्म्ड बैक्टीरियोफाज यूज किया गया है। मतलब अगर हम लोग सिर्फ वेक्टर की जगह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं तो वो जनरली क्या लेता है? डिसआर्म। क्योंकि जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे वो ऐसा यूज करेंगे जिसके पास नेचुरल टेंडेंसी रहेगी प्लांट सेल या एनिमल सेल या किसी भी जो हम लोग का टारगेट सेल है उसमें घुसने की। और अगर वो उस सेल में अपने आप से घुस जा रहा है मतलब कि वो उस सेल में डिजीज कॉज कर सकता है तो हम लोग तो उसकी जो डिजीज प्रॉपर्टी रहेगी उसे हटाना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने एग्लीबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन के साथ किया। अब जो मैंने पहले खोला हुआ था पेज क्लोनिन इन एनिमल, क्लोनिन इन एनिमल में भी क्वाइट सिमिलर रहता है। इसमें भी वही ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जो एनिमल सेल में एंटर कर सकता है, जो एनिमल सेल में एंटर कर सकता है। हाँ कि ना? यस सर, वो एनिमल सेल में एंटर कर सकता है। और ये क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेटलोवायरस। लेटलोवायरस से नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह की वायरस की कैटेगरी है। अब ये क्या करता है? लेटलोवायरस जो है वो कैंसर कॉज करता है। वो क्या कॉज करता है? कैंसर। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलके कैंसर कॉज करता है। और कैंसर होता कैसे है कि मतलब मान लेते हैं ये एक सेल है, इसे डिवाइड करना था दो सेल में और लोग जाना था, पर क्या हुआ? ये इनकम यानी अनकंट्रोलेबली अचानक से बहुत सारे सेलों में डिवाइड करते रहा। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पलेंगे। तो ये जो है ये ट्यूमर बना लेता है, मतलब अनकंट्रोलेबल मास ऑफ सेल, और फिर ये जाते आगे जाके कैंसर कॉज कर देता है। तो वो लेटरोवायरस कैंसर कॉज करवा सकते हैं। मतलब लेटरोवायरस जो है वो एक नॉर्मल सेल, तो वो एक नॉर्मल सेल तो किस में बदल सकता है? कैंसरस सेल में। अब ये कैसे? ये ऐसे थी तो थी इसके पास लिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम रहता है। इसके पास लिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम रहता है जो क्या कॉज करता है? लिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो क्या कॉज करता है? लिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये लिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे कॉज करता है? हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा में क्या पढ़ा है? टी आरएनए जो है, जो इसका जो आरएनए है वो क्या करता है? जो आरएनए यानी जो डीएनए, पहले सेंट्रल डॉगमा डीएनए से चालू होता है, तो डीएनए है वो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है और बनाता है आरएनए। हाँ कि ना? और आरएनए ट्रांसलेशन करते क्या बनाता है? प्रोटीन। हाँ कि ना? और डीएनए अपने आप में रेप्लिकेट भी होते रहता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन आता है, लेप्टोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेप्टोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उसके पास लिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन तो उल्टी डायरेक्शन में ले जाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन तो उल्टी डायरेक्शन में ले जाता है। और ये जो लिवर्स चाहते थे ये जो है ये इस डीएनए के साथ, हमारे डीएनए के साथ मिलके कैंसर कॉज कर देता है, कैंसर कॉज कर देता है। हाँ कि ना? 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 तो आंसर है यस। तो हम लोग क्या करेंगे? लेप्टोवायरस को भी डिसआर्म कर देंगे, लेप्टोवायरस को भी डिसआर्म कर देंगे। इसमें जो जो वो प्रॉपर्टी है कैंसर कॉजिंग जो इसमें पार्ट होगा उसे डिसआर्म कर देंगे। और क्या करेंगे? ह्यूमन जो डिसलाइबल जीन है वो इसमें घुसेड़ के ट्रांसफर करवा देंगे, जो इसमें घुसेड़ के ट्रांसफर करवा देंगे। हाँ कि ना? तो लोग बोलोगे कि डिजायर जीन तो डीएनए के फॉर्म में लगेगा, आरएनए के फॉर्म में कैसे? बेसिकली क्या होगा? हम लोग उसका आरएनए फॉर्म ले लेंगे और आरएनए को ट्रांसफर करवा देंगे इसके आरएनए में मिला के। हाँ कि ना? यस सर। और डीएनए से वो करवा देंगे, उसका वहां पे लिवर ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा और डीएनए तो वहीं बन जाएगा। अब आते हैं अभी से पढ़ भी लेते हैं नोट्स से। नोट्स में दिया हुआ है ये क्लोनिन इन प्लांट, क्लोनिन इन एनिमल। हाँ ये है, इधर है। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। फॉर एग्जांपल एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन अब पैथोजन, ये असल में है क्या? बैक्टीरिया है जो पैथोजन है ऑफ सेवुलर डाइकोट प्लांट। सेवुलर डाइकोट प्लांट क्यों लिखा है? तो सीरियल्स में ये नहीं काम करता। इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए। एक पीस ऑफ डीएनए जिसे हम लोग टी डीएनए बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, उसे डिलीवर करता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर। नॉर्मल प्लांट सेल तो ट्यूमर में बदलने के लिए। एंड डायलेट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर पैथोजन।
रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। इस पैथोजन की और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है ये टी डीएनए, हाँ कि ना। तो ये पैथोजन की और ग्रोथ होती है तो वो और फैलता है प्लांट में, हाँ कि ना। तो जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूशन प्लाज्मिड, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन था, वो एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन था। तो ये एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन क्या करता है, अपना टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल में डाल देता है और इनफैक्ट या पैथोजन ऑफ सेवुलर डाइकोट प्लांट, ये सेवुलर डाइकोट प्लांट था पैथोजन। फ्रॉम हियर जो टी डीएनए नोन एज ट्रांसफर डीएनए, ये क्या होता है, जो वो रहता है टीआई प्लाज्मिड से डीटैच होता है और इंटीग्रेट हो जाता है प्लांट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, हाँ कि ना। ये जो टी डीएनए तो यहाँ पे यानी ये टीआई प्लाज्मिड है तो इतना दूर इसका टी डीएनए तक आता है, ये इससे अलग हो जाता है ऐसे, और किसके साथ जुड़ जाता है, जो प्लांट का एक्चुअल डीएनए नहीं रहता सेल में उसके साथ जाते जुड़ जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया था मैंने, वही लिखा है यहाँ पे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखता है, टीआई प्लाज्मिड क्या कंटेन करता है, टी डीएनए, और टी डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है प्लांट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। अब प्लांट सफर करता है ट्यूमर या क्लाउन गॉल डिजीज के साथ। ये पूछा जा सकता है कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो टीआई प्लाज्मिड तो क्या किया जाता है, डिसआर्म्ड किया जाता है, मतलब कि वो डिजीज ना कॉज कर पाए। सो इट इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, मतलब अब वो पैथोजेनिक नहीं है प्लांट के लिए। वी इंसर्ट द पॉली डीएनए इनटू टीडीएनए, ताकि उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ताकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करवा पाए किसका, प्लांट सेल का। सिमिलरली जो लेक्टोवायरस है हैव आल्सो बीन डिसआर्म, लेक्टोवायरस को भी डिसआर्म किया गया है एनिमल सेल में डिलीवर करने के लिए, हाँ कि ना। इसीलिए वो नो मोर डेंजरस है, वो डेंजरस नहीं है। हम लोग तो लगता है ना यार कि पहले कॉज कर रहा था तो अभी भी कॉज करेगा, नहीं। जो पहले जिस जेनेटिक मटेरियल या जिस पार्ट के कारण कर पा रहा था उसे क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। Once a gene or a DNA fragment have been ligated into a suitable vector, it is transferred into bacteria, plant or animal host where it multiplies. जब एक बार वो वेक्टर में घुल जाता है तो उसे होस्ट में भेज देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लोनिन इन प्लांट पढ़ लिया, क्लोनिन इन एनिमल पढ़ लिया, क्लोनिन साइट पढ़ लिया और भी चीजें पढ़ ली, हाँ कि ना। होस्ट के बारे में पढ़ लिया, आज क्या क्या पढ़ लिया, होस्ट के बारे में पढ़ लिया। होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, और क्लोनिन इन प्लांट्स पढ़ लिया, क्लोनिन साइट पढ़ लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक अच्छा एक वो है इसका कंसेप्ट, वो भी कर लिए, ठीक है। तो ये हुआ क्लोनिन इन प्लांट्स, ठीक है। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और ये बता देते क्लोनिन इन एनिमल्स, ठीक है। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम।